ईरान युद्ध में अब की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। पेंटागन और मोसाद के पसीने छुड़ा रहा है। आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल की युद्ध नीति बेअसर साबित सा कोई प्लान है जो ईरान को रोक दे। पिछले 35 दिन के युद्ध का लबोलबाब ये है कि ईरान ताकतवर बनकर उभरा है। ईरान का सुप्रीम लीडर मारा गया, आईआरजीसी के कमांडर्स मारे गए, सैन्य ठिकाने तबाह हो गए और सबसे बड़ा पुल भी खत्म हो गया। फिर भी घायल ईरान एक घातक शेर बना हुआ है जो चुन चुनकर अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों को तबाह कर रहा है। इस युद्ध में जिन बड़े बड़े अरबों रुपए के हथियारों के दम पर ईरान को झुकाने अमेरिका उतरा था, उसे ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने राख में बदल दिया, हवा में ही उड़ा दिया। इसका सबूत है ये ताजा तस्वीरें। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया है। दावे के मुताबिक पश्चिमी ईरान के ऊपर आईआरजीसी ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E को मार गिराया। इस अमेरिकी विमान में 2 पायलट सवार थे। अमेरिका ने एक पायलट को बचाने का दावा किया, जबकि दूसरे पायलट की तलाश जारी है। ये तस्वीरें बताती है कि ईरान के पास अमेरिका के ताकतवर फाइटर जेट को मार गिराने की तकनीक है। ऐसे फाइटर जेट हैं जो आसमान में अजय योद्धा मारे जाते हैं, जिस पर अमेरिकी सेना गुमान करती है। अमेरिका ने पिछले 1 महीने में $4.83 बिलियन के हथियार खो दिए हैं, जिनमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को ईरान ने पीछे हटने के लिए मजबूर किया, उसके शक्तिशाली हथियारों को टारगेट किया है। इस युद्ध में ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल दागी, जिसके चलते अमेरिकी वॉरशिप को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर भी ईरान ने भीषण हमला किया था। इस हमले में अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ईरान ने अमेरिका के रडार और संचार उपकरण को भी नष्ट करने का दावा किया है। आईआरजीसी ने थर्ड मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया। ईरान के हमले से अमेरिका का AN/FPS-132 अर्ली वार्निंग रडार भी बच नहीं पाया। ये सिस्टम कतर के अल उदैद एयरबेस पर तैनात था। ईरान ने दावा तो यहाँ तक किया कि उसने E-3 सेंचुरी अबैकस यानी अमेरिका का एक उन्नत बोइंग 707 आधारित हवाई निगरानी और कमान विमान को टारगेट किया। ये अमेरिका के वो हथियार हैं जिस पर अमेरिका गर्व करता है, जो जंग में दुश्मन की हार सुनिश्चित करते हैं। लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका के योद्धा पानी मांगते दिखाई दिए। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट्स, F-35 स्टील्थ जेट, KC-135 रिफ्यूलिंग विमान, MQ-9 रीपर ड्रोन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट रेडोम और मुख्य कमांड सेंटर को भी नहीं छोड़ा। ईरान ने अमेरिका की इन मिसाइलों पर चुन चुन कर हमले किए। अमेरिकी जेट्स को ड्रोन और मिसाइल से मार गिराया। इस युद्ध में अमेरिका को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस नुकसान की भरपाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप प्रशासन ने $1.5 खरब के रिकॉर्ड रक्षा बजट की मांग की है। ट्रंप ईरान को किसी भी कीमत पर झुकाना चाहते हैं। उसके लिए वो हर रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन पिछले 35 दिनों में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। उनके हर दावे खोखले साबित हुए, ऊपर से उनकी सेना को झटके पर झटके लगते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।